हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है 27 मई और 26 और 27 तारीख के दोनों करंट अफेयर, दोनों डेज के जो करंट अफेयर है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज में लेके आ चुका हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टेट पीसीएस की, एसएससी की या फिर वेरियस अदर एग्जाम्स की जो कि वन डे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में जो करंट अफेयर्स आते हैं उन सभी के लिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे कवर करते जाएंगे, सो दैट कि यहाँ से आपका जीके भी थोड़ा बहुत कवर हो जाए, सो दैट कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल पाए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला गवर्नमेंट यानी कि सरकारी टीवी चैनल बन चुका है जिसने दो एआई एंकर लॉन्च किए हैं। ओके, तो दो एआई एंकर्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला सरकारी टीवी चैनल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, डीडी किसान, डीडी भारत, डीडी कृषि या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको देखनी है, कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, डीडी किसान। डीडी किसान यानी कि दूरदर्शन किसान। अब यहाँ पे इन्होंने दो एआई एंकर लॉन्च किए हैं जिसका नाम है एआई कृष, दूसरा है एआई भूमि। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये दोनों ही 50 लैंग्वेज में बोल पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये 24 घंटे 365 दिन ये क्या करेंगे, आपको न्यूज देंगे। ये आपको सारे के सारे जो मौसम संबंधी घटना है वो देंगे। मंडी से के जो भाव है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये बन चुका है भारत का पहला सरकारी टीवी चैनल जिसने दो एआई एंकर लॉन्च किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है सागा दावा फेस्टिवल, रिसेंटली इन्होंने ये सेलिब्रेट करा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सागा दावा है क्या। ये जो नॉर्दर्न तिब्बतियन कैलेंडर होता है ना, उसमें ये इनका जो 5वां महीना होता है उसमें ये 15वां दिन होता है। अब बेसिकली आप दे सकते हो उसे ना बुद्ध पूर्णिमा भी कह सकते हो। ओके, बुद्ध भगवान की जो पूर्णिमा होती है इसे आप बुद्ध पूर्णिमा भी कह सकते हो। बुद्ध पूर्णिमा में हुआ क्या था एक्चुअली, बुद्ध पूर्णिमा में ही बुद्ध भगवान की, जिसे हम सिद्धार्थ कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। ओके, दूसरी चीज, उनको यहाँ पर एनलाइटनमेंट यानी कि यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण जिसको आप कहते हो ना। और इनकी मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, जिसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, इनका पहला जो उपदेश था वो सारनाथ था। जन्म इनका कहाँ पे हुआ है, तो 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी, जिसको हम बोलते हैं ना कपिलावस्तु, वहां पे इनका जन्म हुआ था। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, ये चीज आप लोग ध्यान दोगे। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था। पिता का नाम सुधोधन, बेटे का नाम राहुला, ये भी आप लोग ध्यान देना। माता जो थी महामाया, प्रजापति गौतमी। ओके, महामाया ने इनको क्या करा था, बाद में पाला इनका जन्म दिया था महामाया ने, और पाला किसने था, गौतमी प्रजापति ने। तो ये कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में और या फिर सिक्किम में, क्योंकि ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो ये कहाँ पर होता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा फेस्टिवल। ओके, सिक्किम के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग। ओके, यहाँ के गवर्नर कौन है, लक्ष्मी प्रसाद आचार्य। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपॉइंटमेंट करी है प्रदीप कुमार सिन्हा की एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। किस बैंक के एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे ये आने वाले 3 सालों तक। 1 जुलाई 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा और 27 तक ये यहाँ पे क्या बने रहेंगे, यहाँ पे जैसे ये आपका 27 3 साल तक ये क्या बने रहेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के क्या बने रहेंगे, पार्ट टाइम चेयरमैन ये बने रहेंगे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक क्या होता है, पहली बात तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1994 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ इसके संदीप बख्शी हैं। ओके, इनकी टैगलाइन क्या है ये भी आप लोग ध्यान देना, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ये इनकी टैगलाइन है। ओके, ये भी एग्जाम में आता है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे। आईसीआईसीआई बैंक आपका आंसर है। विच सिटी हैज अचीव टॉप इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स हुआ था, दुनिया भर की 164 कंट्रीज में से 1000 सिटीज को लिया गया और उनको रैंक दी गई उनकी इकोनॉमी के हिसाब से, उनकी गवर्नेंस के हिसाब से और उनके मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे भारत की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है उस हिसाब से देखी जाए तो।
भारत का दिल्ली शहर जो कि सबसे टॉप में रहा भारत में, उसका ही रैंक 350 है वहां पे 1000 में से। दुनिया के सबसे जो 1000 सिटीज में ये हुआ था, 1000वीं सिटी भारत की ही है। सबसे लास्ट सिटी कौन सी है? यूपी की। यूपी की कौन सी है? सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर को 1000वां रैंक मिला है। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे, बेंगलुरु को मिला है कौन सा रैंक? 411। मुंबई को मिला है 427। ये 3 सिटीज है जिनको ये रैंक मिली है। फर्स्ट रैंक किसको मिला है? फर्स्ट रैंक किसको मिला है यहाँ पे? तो ये मिला है यूएसए के न्यूयॉर्क को। सेकंड रैंक किसको मिला है? लंदन को मिला है। थर्ड रैंक मिला है किसको यहाँ पे? तो सैन जोस को। ओके, सैन जोस भी एक सिटी है, ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट रैंक न्यूयॉर्क को, भारत की दिल्ली को 350वां रैंक यहाँ पे मिलता है। ओके, अगला देखो, कौन से पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को अपॉइंटमेंट यानी कि अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? जो आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट 2024 का होने वाला है ना, पहली बात तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसके 4 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं, इसको मिला के, मतलब ये वाला क्वेश्चन को मिला के। पहले कौन? यहाँ पे अगर आप देखोगे, उसेन बोल्ट जमैकन स्प्रिंटर है। ओके, फिर क्रिस गेल है ना, वेस्ट इंडीज के हैं, स्टार स्टार क्रिकेटर है। तीसरे, भारत के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह यूवी, अब पाकिस्तानी क्रिकेट के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी। ये जो शाहिद अफरीदी हैं, इनको यहाँ पे चुना गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, ये आपको ध्यान देना है। आईसीसी के बारे में अगर मैं बात करूं, आईसीसी की जो स्थापना होती है वो होती है 1909 में। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बता चुका हूँ। हेडक्वार्टर इसका बहुत बार आता है, दुबई में है, यूएई में है। चेयरमैन कौन है इसके? ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से जो संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख पेनल्टी लगाई है किस कंपनी पर? क्योंकि इन्होंने एक जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। आरबीआई के एक नियम का उल्लंघन करने पर किस कंपनी को 3.10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ी, यानी कि 3 लाख रुपए समथिंग इन्होंने दिए हैं एज अ पेनल्टी। पहली बात तो आरबीआई ने ये जो पेनल्टी लगाई किस चीज पे लगाई है? ये ना एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोल सकते हो आप इसे। एनबीएफसी है, ये क्या करती है? आप इनके लोन ऐप में जाओगे तो ये आपको लोन देंगे, आपका सिविल स्कोर, आपका पैन कार्ड देखकर। जब ये आपको लोन देती हैं, उस लोन का एक डॉक्यूमेंट होता है। वो जो लोन डॉक्यूमेंट है ना, सिर्फ इन्होंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर रखा है और ये लोन आपको दे देते हैं। अब ये 24-25 पेजेस का लोन पेज कोई पढ़ता नहीं है ना। अब कोई भी नहीं पढ़ेगा इसको, 24-25 पेजेस का होता है। अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि जब हमने एक नियम बनाया है कि जब आप लोन पेपर दोगे, ओके, जब भी आप कोई लोन डॉक्यूमेंट दोगे, आपका वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब आप तमिलनाडु में अगर काम कर रहे हो तो वो तमिल में होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप केरल में काम कर रहे हो तो वो कन्नड़ में होने चाहिए। ओके, तो यानी कि वर्नाकुलर यानी कि जो भाषा वहां पे समझने लायक हो, आप उनको उसी भाषा में लोन डॉक्यूमेंट दो। इन्होंने सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया। ओके, कई जगह पे सिर्फ हिंदी में प्रोवाइड करवाया, कई लोग सिर्फ इंग्लिश समझते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी कंपनी है? ये है, कौन सी कंपनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे? हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड। आप इनके ऐप में भी दे सकते हो, हीरो फाइनकॉर्प। ये एक एनबीएफसी में इनको रजिस्टर करवा रखा है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। सौरभ एच मेहता, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दुनिया का पहला फुली बायोडिग्रेडेबल पेन। इस पेन का नाम क्या है? ये पेन बना है किस चीज से? ये बना है नॉन टॉक्सिक इंक। कोई इंक में इसके टॉक्सिसिटी नहीं है। रिसाइकल पेपर से इस पेन को बनाया गया है। ओके, इसकी जो रिसाइकल रिफिल है उसको भी उसी से बनाया गया है। बैम्बू में इसका इस्तेमाल किया गया पेन के आउटर के लिए। इस पेन का नाम है नो ऑफेंस टू अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NOTE, यानी कि नो ऑफेंस टू अर्थ। सौरभ एच मेहता, ये नाम आप लोग याद रखना। स्टार प्लेयर हैं दिनेश कार्तिक, इन्होंने अपने रिटायरमेंट दे दी है आईपीएल से, अभी आईपीएल नहीं खेलेंगे। ओके, तो ये कौन सी टीम से खेले थे लास्ट टाइम, यानी कि 2024 का जो आईपीएल है, जो कि कौन जीता है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। के कोलकाता नाइट राइडर तीसरी बार चैंपियन बन चुकी है आईपीएल की। तो आईपीएल 2024 में जो दिनेश कार्तिक थे आरसीबी से खेले थे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेलते,
जिस टीम में आपको विराट कोहली भी देखने को मिलेंगे। ओके, बड़ी मुश्किल से इन्होंने यहाँ पे प्ले ऑफ कंप्लीट कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश से ये बाहर हो जाती है। ओके, दिनेश कार्तिक भारतीय टीम के क्या थे, विकेट कीपर थे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अभी रिसेंटली किसने रिटायरमेंट ली है, टोनी क्रूज जर्मनी के, पिछले बार इन्होंने काफी अच्छा वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया था, फुटबॉल खेलते हैं। सुनील छेत्री इंडिया के बहुत ही महान प्लेयर, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, फुटबॉल टीम इन्होंने संन्यास लिया। कॉलिन मुनरो क्रिकेट से, न्यूजीलैंड से। बिस्मा मारूफ ने भी यहाँ पे क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। सौरभ घोषाल इंडिया के हैं, इन्होंने ये स्क्वैश खेलते, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। नौवा क्वेश्चन है, 18 वर्ष की महिला जो कि ई रिक्शा ड्राइवर है, आरती है उनका नाम, इनको एक अवार्ड दिया गया, अमल क्लोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, और ये दिया गया है यूके के राजा के द्वारा, जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड। अब ये भारत के किस स्टेट से बिलोंग करती है? पहली बात तो आप लोग याद रखो, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ये है वो महिला, जब ये अपना अवार्ड लेने पहुंचती है तो ये पिंक ई रिक्शा में जाती है। और ये जो पिंक ई रिक्शा है, ये किसके तहत मिला था इनको? ये मिला था मिशन शक्ति के तहत, जो कि यूपी गवर्नमेंट लाई थी। इस मिशन शक्ति के तहत औरतों को पिंक ई रिक्शा बांटे गए, जिसके तहत वो अपना घर परिवार चला सकती हैं। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। अभी रिसेंट में कुछ अवार्ड मिले हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया जेनी आर्फनबैग एंड माइकल हॉफमैन को। एटीडी बेस्ट अवार्ड दिया गया 2024 का फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एनटीपीसी को दिया गया, थर्ड रैंक है ये, 8 बार लगातार, यहाँ पे 7 बार जीत चुकी है 8 सालों में। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया चंद्रकांत सतीजा को। पीएससी समर्पण अवार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये आएगा ही आएगा, पीएससी समर्पण अवार्ड ये दिया गया एचएसएल के सीएमडी को, हेमंत खत्री को, यानी कि ये किसको दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन लिबरेशन डे हम हर साल मनाते हैं किस दिन को? पहली बात तो याद रखो, ये जो फाउंडेशन हुई थी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ये बना था मई 25 1963 को। ओके, तो 25 मई क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका अफ्रीकन लिबरेशन डे। ये मिलेगा आपको अफ्रीका। हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार से, आपको यहाँ पे देखो ये गिफ एक तरीके का, देखो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, है ना, आपको 7 कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से हो जाएंगे आपके 7 कॉन्टिनेंट्स? ये हो गया आपका अफ्रीका। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका एशिया, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका एशिया। यूरेशिया कौन सा वाला हो गया, जो ये वाला क्षेत्र होता है। ये हो गया आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका। ओके, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको, और ये कॉन्टिनेंट भी होता है, इससे हम बोलते हैं एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे टोटल मिला के आपके कितने कॉन्टिनेंट हो गए, 1 2 3 4 5, ये यूरोप हो गया, ठीक है, ये वाला यूरोप हो गया, और 6 और ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अच्छा, यहाँ पे आपको 5 ओशंस मिलेंगे। ये हो गया यहाँ पे आपका कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक, जिसे आप अटलांटिक ही बोलो। ये हो गया यहाँ पे आपका पैसिफिक, ये और ये यहाँ पे आपका पैसिफिक हो गया। ये हो गया यहाँ पे आपका इंडियन ओशन। ये हो गया आपका सदर्न ओशन। ओके, एक और ओशन है, आप लोग मुझे बताओ वो ओशन कहाँ पर है? वो वाला आर्कटिक ओशन है। ओके, ये वाला है आर्कटिक ओशन, जो कि ऊपर है। ओके गाइस, और आई एग्जाम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स है एसएससी का, जिसमें आपको सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। जो नोट्स हैं हमारे बहुत छोटे हैं, क्रिस्प हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप होगा, इसमें आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हो। विक्रम सर जीके में आप मुझे मैसेज करो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डिस्कस करना है तो। अगर आप मतलब जल्दी से आपका जवाब दे पाया तो मतलब देने की कोशिश करूंगा मैं, जितना जल्दी हो सके। ओके, कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।